हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने हैं, इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और इसमें जो आकृति दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो हमें आकृति दी गई है वो आपके सामने मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रश्न को पढ़ूँगा तो ये आकृति से हम रिलेट कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा मध्यिका PN के बराबर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये त्रिभुज है ABC, ये आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज कौन सा? ABC। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि इस त्रिभुज की एक भुजा है AB और दूसरी भुजा BC और ये मध्यिका AM। ये जो साइड में त्रिभुज बना है ना PQR, इसमें ये जो भुजा है PQ और ये जो भुजा है QR और एक मध्यिका है PN, ये इनके बराबर है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है क्रमशः, तो इस क्रमशः का मतलब होता है कि AB किसके बराबर है? PQ के बराबर। BC किसके बराबर है? QR के बराबर। और AM मध्यिका के बराबर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ABC की भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC और मध्यिका AM। कौन कौन सी? AB, BC, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये BC और मध्यिका AM। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये जो भुजाएं हैं क्रमशः, यानी कि बिल्कुल क्रम से, यानी AB किसके बराबर होगी? PQ। दूसरा त्रिभुज जो है ना PQR, तो AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। क्रमशः है क्योंकि, और लिखा है बराबर है। तो क्रमशः में क्या होता है कि क्रम नहीं हमें बिगाड़ना होता है। जैसे AB है तो AB किसके बराबर होगी? PQ के बराबर। बिल्कुल सिंपल है। BC किसके बराबर होगी? QR के बराबर। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये B और ये C, तो ये हो गई BC, इतनी बड़ी भुजा। तो BC किसके बराबर हो जाएगी? इस QR के बराबर हो जाएगी। और जो मध्यिका AM है ये किसके बराबर होगी? यहाँ वाली मध्यिका PN के। तो ये और ये आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हम डबल साइन मार देते हैं कि डबल डबल आपस में बराबर है और सिंगल वाला सिंगल के बराबर है। ठीक है, और BC को हम ट्रिपल साइन मान लेते हैं, तो 1 2 3। ये देखिए, तो BC जो है किसके बराबर हो जाएगी? QR के बराबर। तो हमने यहाँ पे भी ट्रिपल साइन मार दिया। अब इसको जो है हमें लिखना होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो AB है वो किसके बराबर है? PQ के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB बराबर PQ। अब आपको बताना है दूसरी भुजा कौन सी, बताइए। ये जो BC है ये किसके बराबर है? QR के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो BC है ये QR के बराबर है। ठीक है, अब तीसरी भुजा कौन सी होगी? AM, यानी कि मध्यिका। मध्यिका का मतलब क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे मध्यिका है तो BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? BC के बराबर बराबर दो हिस्से, यानी BC का बिल्कुल बीच का हिस्सा M होगा। तो इसका मतलब होगा कि जितना BM है उतना भी MC है, जितना QN है उतना NR है। तो अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्यिकाओं की। तो AM किसके बराबर होगा? PN के बराबर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि जो AM है वो किसके बराबर है? PN के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमें बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये BC QR के बराबर है और ये मध्यिका AM PN के बराबर है। इतना ही हमें अभी लिखना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, चूँकि AM और PN मध्यिकाएं हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि AM
और पी एन मध्यिकाएं हैं। क्या है? मध्यिकाएं। तो मध्यिकाएं हैं तो क्या होगा? तो इसलिए BC का मध्य बिंदु क्या होगा? BC का मध्य बिंदु M होगा। तो BC का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए? M होगा। और यहाँ पे बताइए QR का मध्य बिंदु क्या होगा? N। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और QR का मध्य बिंदु N होगा। जैसे ही हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जितना BM होगा उतना ही CM होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BM बराबर CM या MC। इसी तरीके से QN बराबर NR तथा QN बराबर NR। ये असल में हमें दिया ही गया है क्योंकि इन्होंने बोला है मध्यिकाएं। तो मध्यिकाओं का मतलब यही होता है, तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इतना हमने लिखा। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है ना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। तो ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना में। तो मैं इनको लिख लेता हूँ क्योंकि ये देख के ही लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख के लिखी। अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पे उपपत्ति इस तरीके से लिखा। इसका मतलब होता है प्रूफ या प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें सबसे पहले हमें दो त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करनी है, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। तो जिसमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है उसी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है बताइए? त्रिभुज PQN। तो त्रिभुज PQN में अब चित्र में देख लेते हैं। ये चित्र रखा सामने, ABM और दूसरा कौन सा है? PQN। ये देखिए PQN, ये वाला त्रिभुज, ये वाला आप देख रहे हैं, और ABM ये वाला। तो छोटे छोटे मैं इसको यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ, ये वाला त्रिभुज और यहाँ पे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अब हमें देखना है। तो अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें तो हमें दिया गया है कि AB जो है त्रिभुज ABM की ये वाली भुजा AB PQN की भुजा PQ के बराबर है। ये हमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं AB बराबर PQ दिया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर PQ, ये दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि BM बराबर QN, ये भी हमें दिया है। कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BM बराबर MC है, QN बराबर NR है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो BC जो है जितनी है उतनी ही QR है। तो BC अगर 5 है या 10 है, मान लीजिए मोटा अंदाज लगा लेते हैं कि BC अगर 10 है तो QR भी कितनी होगी? 10। लेकिन अगर BC 10 है तो BM कितनी होगी? 5। और MC कितनी होगी? 5। तो यहाँ पे भी QN कितनी होगी? क्योंकि ये QR टोटल कितनी है? 10। तो QN कितनी होगी? 5। और NR भी कितनी होगी? 5। तो अगर हम BM और QN को देखें तो ये भी तो 5 5 है। तो कहने का मतलब है कि जब BC और QR आपस में बराबर हैं और उनके मध्य बिंदु क्रमशः M और N हैं, तो BM और QN भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि BM और QN भी बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BM बराबर QN। अब क्यों है इसके पीछे आप रीजन दोगे, चूँकि BC बराबर क्या है? QR, तब BM बराबर क्या है?
बी एम बराबर क्यू एन। ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे दे देना है। और वैसे भी हमने संख्या से आपको समझाया ही है कि कैसे कैसे हो रहा है ये। इसके बाद जो तीसरी भुजा है ए एम, ये पी एन के बराबर ही है, ये हमें दी गई है। आप देख सकते हैं ए एम बराबर पी एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ए एम है ये पी एन के बराबर है, ये हमें दिया है। तो ये भुजा 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 है, तो अब तीनों चीज़ें हैं तो हम लिखेंगे, इसलिए तीन समानताएं मिल चुकी हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और ये हमें मिला है भुजा 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 सर्वांग समता से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। संगत अवयव अब कौन से होंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीनों कोण बराबर होंगे। तो तीनों कोणों को भी लिख सकते हैं, या हमें जिस कोण की ज़रूरत होगी वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और यहाँ पे ये वाला कोण ए जो है इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कोण बी ले लेता हूँ, बी और क्यू ये दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए कोण ए बी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एन के। ठीक है, एक कोण हमने ले लिया सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। ये इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें आगे चल के काम में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव ले लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर हमें क्या यहाँ पे सिद्ध करना है। अब हमें बड़ा त्रिभुज लेना है ए बी सी, और यहाँ पे बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर, और यहाँ पे दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी में यदि बात करें तो ए बी जो है, और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो पी क्यू आपस में बराबर पहले से ही है। अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें, ये देखिए बड़ा त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये भी बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा पी क्यू आर। तो इसमें पहली भुजा ये इसके बराबर है, ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट तो यही लिखेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बी सी और क्यू आर ये भी बराबर हमें दिए गए हैं, तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो बी सी बराबर क्यू आर ये हमें शुरू में ही दिया गया है, तो ये भी हम लिखेंगे दिया है। और तीसरी जो समानता है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरी समानता है कि ये वाला जो कोण है ना, कोण, ये कोण बी ये कोण क्यू के बराबर है। अभी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, देखिए बी और क्यू। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं कि कोण ए बी एम बराबर है कोण पी क्यू एन के, और ये हम लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसके लिए कौन सी शर्त लगेगी, भुजा भुजा कोण। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा कर देते हैं, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अब यही तो हमें सिद्ध करना था, बाकी संगत अवयव यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। बीच में लाइट चली गई थी इसलिए आपको थोड़ा सा ये कम दिखाई देगा, ये बिना लाइट के है, मोबाइल की फ्लैश से ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। थैंक यू।